हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने सर्विस के बारे में देखा कि सर्विस क्या होता है, सर्विस कैसे काम करता है, विंडोज 17 में क्या चेंज आया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में हमने बहुत सारे कंसेप्ट को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला कुछ वीडियो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि विंडोज 17 में बहुत कुछ चेंज आ चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको जाकर क्लिक करके बुकमार्क करके आप रख सकते हैं, ताकि सारा वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाए। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे राउटिंग के बारे में। देखिए, राउटिंग में भी बहुत ही मेजर चेंज आया हुआ है विंडोज 17 में। अगर अभी तक किसी भी वर्जन में आप राउटिंग में काम करते आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि पुराना कंसेप्ट काम नहीं करेगा। अलग फाइल्स आ चुके हैं, मॉड्यूल हट चुका है, कन्फिग फाइल आ चुका है, कहाँ पर क्या रखेंगे, कहाँ पर क्या कन्फिग्रेशन होगा, राउटिंग का पाथ कहाँ पर कन्फिगर करेंगे, बहुत कुछ चेंज आ चुका है, जिसके बारे में हम डीपली देखने वाले हैं। राउटिंग का ये पहला वीडियो है। आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम राउटिंग के बारे में ही कवर करेंगे, क्योंकि राउटिंग एक ऐसा टॉपिक है किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए जो किसी एप्लीकेशन को खास बनाता है। बिना राउटिंग के यूज के आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, जहां पर आप नेविगेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो राउटिंग बहुत ही खास है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। एंगुलर का कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं होगा जहां पर राउटिंग यूज नहीं किया गया हो। और वहीं पर बात आ जाए जब विंडोज 17 की, क्योंकि आप अब नए वर्जन में काम करेंगे तो आपको फिर से स्टार्टिंग से पूरा का पूरा राउटिंग पढ़ना होगा। कोड, सिंटेक्स, कॉन्फ़िगरेशन, बहुत कुछ चेंज आ चुका है। तो हम राउटिंग के बारे में डीपली समझने वाले हैं। इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए, हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं बहुत R&D, बहुत रिसर्च करके लेकर आते हैं, ताकि आपको सब कुछ नया देखने को मिले। एंगुलर के टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब का यह ऐसा नंबर 1 चैनल है जहां पर सब कुछ आपको अपडेटेड मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करिए, ताकि एक एक लाइक और कमेंट आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है और भी हम ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। एक चीज़ और भी आपको बताते चलें कि आप लोगों ने इस सीरीज में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डीपली देखते आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से और भी डीपली बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपको हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास में हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर लेटेस्ट वर्जन्स के अलावा पिछले वर्जन्स के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन का सारा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप स्क्रिप्ट होता है, RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हट होता है उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, API इंटीग्रेशन होता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होता है जिसमें कि ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है, उसमें विद ऑल फंक्शनलिटी लाइक ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे, इंटीग्रेशन एज वेल, हर चीज़ कवर कराया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे वेबसाइट का लिंक है, उसको क्लिक करके सिलेबस एक बार देखिए। आप सिलेबस देखते ही समझ में आपको आ जाएगा कि कितना बड़ा सिलेबस है और किस तरीके से इसको कवर किया जाएगा। तो उतने बड़े सिलेबस को हम लोग अपने लाइव क्लास में कवर करते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस पर। आप कॉल करिए, इंक्वायरी करिए अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो, या फिर वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ फ्री डिटेल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। जल्दी करिए, विंडोज 17 का भी बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि आप इनरोल करके अपना नॉलेज एक कॉर्पोरेट लेवल का लेकर जा सकते हैं। 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, लेकिन आपको 3 साल का एक्सपीरियंस वाला नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राउटिंग के बारे में समझते हैं। देखिए, राउटिंग क्या है। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा कि एंगुलर में हम राउटिंग क्यों यूज करते हैं। बाकी सारी टेक्नोलॉजी जैसे जावा हो गया, .NET हो गया, ये सारी चीज़ों में राउटिंग क्यों नहीं यूज होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझना होगा आप लोगों को कि एप्लीकेशन जो डेवलप किए जाते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है MPA मतलब मल्टी पेज एप्लीकेशन, और एक होता है SPA मतलब कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। मल्टी पेज एप्लीकेशन वो होते हैं जहां पर बहुत सारे पेजेस डेवलप किए जाते हैं। जैसे अबाउट अस का अलग से पेज बन जाता है, कॉन्टैक्ट अस का अलग से पेज, होम का अलग से पेज, डैशबोर्ड का अलग से पेज, स्टूडेंट का अलग से पेज, बहुत सारे पेज बनते हैं, जिसका एक स्टैटिक URL होता है। अगर अबाउट अस को ओपन करना है तो आप abc.com/aboutus को ओपन कर सकते हैं। वहीं पर अगर सिंगल पेज की बात की जाए, जिसे हम SPA एप्लीकेशन बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वहाँ पर हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए एक एक पेज डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर एक कंपोनेंट डेवलप किया जाता है। आपके एप्लीकेशन में केवल एक ही HTML का फाइल होता है, जो होता है index.html, बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं।
और वही सारे कंपोनेंट एक ही index.html पर लोड और अनलोड होते रहते हैं। मतलब आपकी URL में एक ही पेज रहता है एट ए टाइम और बाकी सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते हैं। तो इस केस में एक स्टैटिक URL नहीं बनता। जैसे अबाउट अस को ओपन करना है तो abc.com/about us कर दीजिएगा तो पेज लोड नहीं हुआ, क्योंकि वो एक कंपोनेंट है। तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आता है राउटिंग। राउटिंग क्या करता है, आपके एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर चेक करता है कि कौन सा URL में कौन सा नेम लिखा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। इन सारे चीज़ों को हम डीपली देखने वाले हैं। मतलब राउटिंग क्या हो गया, एक मैकेनिज्म हो गया यूज्ड बाय एंगुलर फॉर नेविगेटिंग बिटवीन पेज एंड डिस्प्लेइंग अप्रोप्रिएट कंपोनेंट पेज और ब्राउजर। मतलब कहने का ये है कि राउटिंग एक मैकेनिज्म है जिसको यूज करके आप नेविगेशन करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि हम राउटिंग ही क्यों यूज करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग पेज नहीं होते हैं। अलग अलग पेज होता है तो आप नॉर्मली रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट या फिर HREF के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेज नहीं है। यहाँ पर राउटिंग ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं। Angular framework is mainly focused and good for SPA. It loads a single full HTML page जिसको हम index.html बोलते हैं and dynamically loads और update the partial pages जिसको हम component बोलते हैं as per user request। मतलब एक बार में आपके पेज ब्राउजर में एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, वहां पर सारे एज पर यूजर रिक्वेस्ट सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते रहते हैं एंड दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ राउटर। राउटर की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। ए सेट ऑफ पार्शियल पेज लोडिंग रूल एंड URLs इज डिफाइंड इन राउटर टू रेंडर और लोड पार्शियल पेजेस बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वेस्ट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। एंगुलर राउटिंग हेल्प नेविगेटिंग अक्रॉस द एप्लीकेशन फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू। एक व्यू से दूसरे व्यू पर आपको नेविगेट करने में राउटर आपको हेल्प करता है। देखिए, राउटिंग एक मैकेनिज्म है और इसको परफॉर्म करने वाला राउटर है, जो कि राउटिंग का एक एंगुलर का एक राउटर जो है एंगुलर का एक ऑफिशियल लाइब्रेरी है, वही इसको परफॉर्म करता है। इट आल्सो अलाउ अस टू मेंटेन द स्टेट, इंप्लीमेंट मॉड्यूल्स एंड लोड्स द मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन द रोल ऑफ यूजर। देखिए, अब यहाँ पर राउटिंग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो स्टेट हिस्ट्री वगैरह को मेंटेन करके रखना। देखिए, मल्टीपेज एप्लीकेशन में आप देखते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो वहां पर आपका ब्राउजर रिफ्रेश होता है, तो ब्राउजर आपके हिस्ट्री को मेंटेन करके रख लेता है ताकि यूजर अगर बैक बटन और फॉरवर्ड बटन क्लिक करे तो उसी स्टेट में जा सके। लेकिन यहाँ पर आपका ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होता। देखते हैं आपकी हम एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाते हैं, हमारा ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होता, तो यहाँ पर ब्राउजर आपकी हिस्ट्री को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर राउटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मेंटेन करके रखना ताकि यूजर बैक बटन और फॉरवर्ड बटन क्लिक करके आगे पीछे जा सके। इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा अगर एक अच्छा डेवलपर आप लोग को बनना है तो। अगला चीज कि इन कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ Angular 17, मतलब Angular 17 में जो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन आप बनाएंगे, राउटिंग क्या करता है, राउट्स एरे के अंदर पाथ को मैच करता है। कहां पर पाथ कॉन्फ़िगर करेंगे, अब इन सारी चीजों पर फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर राउटिंग मॉड्यूल नहीं होगा अब Angular 17 में। उस पाथ कॉन्फ़िगरेशन का अंदर जाकर मैच करता है और जो पाथ मैच करता है उस पर जाकर आपके कंपोनेंट को लोड करा देता है, उसी कंपोनेंट को आपको ब्राउजर के अंदर दिखा देगा। मतलब Angular provide an easy way to create and work with component in a single page application. It is essential to work with multiple view screens, navigate and communicate between them. ठीक है, and Angular router provide router service to manage this in a very easy way, जो मैंने आप लोग को बताया। and Angular application that use Angular router ओनली है जो वन राउटर इंस्टांस। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा ये भी, राउटर का जो इंस्टांस बनता है वो सिंगलटन बनता है, एक ही इंस्टांस बनता है। ऐसा नहीं कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर चले गए तो वहाँ पर किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो किसी और पेज पर जा रहा है, उसका इंस्टांस अलग बन गया। नहीं, हर पेज के लिए एक ही इंस्टांस बनेगा। अगर एक मॉड्यूल के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर जब फीचर मॉड्यूल पढ़ते हैं आप, अलग अलग मॉड्यूल बन जाता है तो वहाँ पर अलग अलग राउटिंग लगा सकते हैं, अलग अलग इंस्टांस बन सकता है। लेकिन अगर एक ही राउटिंग यूज हो रहा है तो एक ही इंस्टांस बनता है जो कि सिंगलटन होता है। आगे चीज और समझिए राउटिंग के बारे में, जो मैंने बताया कि क्यों जरूरी हो जाता है राउटिंग। जैसे आपके पास अगर लोकल होस्ट 4200 है आपका बेस URL, तो यहाँ पर अगर लॉगिन लिखते हैं तो लॉगिन कोई नहीं समझेगा, क्योंकि लॉगिन नेम का आपके पास पेज नहीं है, वो एक कंपोनेंट है, तो कैसे नेविगेट कर देगा उसको।
तो उस केस में आपको राउटिंग इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आपका ये एसपी एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आगे बात करते हैं, ये तो राउटिंग हमने मैकेनिज्म देख लिया, ठीक है। अब राउटिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करने वाला होता है राउटर। मतलब एंगुलर राउटर इज एन ऑफिशियल एंगुलर राउटिंग लाइब्रेरी रिटेन एंड मेंटेन बाय द एंगुलर कोर टीम। राउटर जो है एंगुलर के टीम द्वारा ही लिखा हुआ है, जो गूगल का टीम उन्होंने ही लिखा है, और ये एक ऑफिशियल लाइब्रेरी है एंगुलर का अपना, मतलब कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है बाकी टेक्नोलॉजी की तरह, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक्टिवेट करता है ऑल रिक्वायर्ड एंगुलर कंपोनेंट टू कंपोज ए पेज व्हेन ए यूजर नेविगेट टू ए सर्टेन यूआरएल। आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो यही कंपोज करता है कि उस पेज को लोड करने से पहले कि इस पेज पर और भी कोई कंपोनेंट लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, सबको कंपोज करके एक डिस्प्ले बनाना, उसको दिखा देना। इट लेट्स यूजर नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज विदाउट पेज रिलोड। पेज रिलोड नहीं होने देता है। इट अपडेट्स द ब्राउजर हिस्ट्री सो द यूजर कैन यूज द बैक एंड फॉरवर्ड बटन व्हेन नेविगेटिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन पेजेस, जो मैंने आप लोग को बताया। ये सब कुछ अपने माइंड में रखिए, क्योंकि यही सब चीज आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे समझिए कि राउटर और क्या क्या करता है, राउटर का काम क्या है। देखिए, रिडायरेक्टिंग ए यूआरएल टू अनदर यूआरएल, एक पेज से दूसरे पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देता है। रिजॉल्व पेज बिफोर डिस्प्ले, मतलब कि क्या करता है, डेटा को रिजॉल्व करता है पेज को डिस्प्ले होने से पहले। रन स्क्रिप्ट व्हेन ए पेज इज एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, स्क्रिप्ट को रन करते, इसके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किस पेज को एक्टिवेट करना है, किसको डीएक्टिवेट करना है। लेजी लोडिंग में भी इसका यूज होता है, ये भी ध्यान रखना होगा आप लोग को। तो इन सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि राउटिंग काम कैसे करता है, हाउ एंगुलर राउटर वर्क्स। एंगुलर राउटर काम कैसे करता है, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करते हैं, एक सेकंड के लिए भी जाते हैं किसी पेज पर, तो बैकग्राउंड में कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है राउटर, इन सारी चीजों पर फोकस करना होगा। एंगुलर 17 के अंदर ये सब कुछ हम डीपली पढ़ेंगे, सब कुछ इंप्लीमेंट करना भी हम देखेंगे वीडियोज में, और भी बहुत ज्यादा डीपली, बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राउटिंग क्या है। अगले वीडियो को मत मिस करिएगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एंगुलर राउटर वर्क्स। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।